ये अब से पहले भी कई बार आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे। तो ये थोड़े दबंग टाइप में है, बदमाशी में। ये मुझसे सामान लेने आए थे। सामान लेने के बाद में इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। कहने लगे हमसे पैसे मांगे हो तो हमें जानता ना हम कौन है। अब से पहले भी 2 बार झगड़ा हो चुका है मेरा उनसे। लेकिन इनकी दबंगई बहुत ज़्यादा हो रही है। मोहल्ले में 2-3 लड़कों को मारा है इन्होंने कई बार, लेकिन यह इनके बड़े आगे वो फैसला कर इस तरीके से आके उन्होंने मारा फिर मुझे जी। और गाली भी बकी, बहुत बुरी बुरी उल्टी सीधी गाली बकी, मारपीट किया मेरे साथ। अपनी जान बचा के भागा हूँ वहाँ से। उन्होंने मारने की धमकी दी है मुझे कि अब फैसले का दबाव दे रहे हैं वो। ये बोल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को 2 लोग पीटते नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में एक युवक बैठा हुआ है। पहले 2 युवक वहां पहुंचते हैं, उससे कुछ बातचीत करते हैं और बात करने के बाद वो वापस लौटने लगते हैं। न जाने फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों वापस आते हैं और उस शख्स पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बजाने शुरू कर देते हैं, यानी उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वीडियो जो वायरल हुआ है, जिस शख्स के साथ मारपीट हुई है, वो इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं। इनका कहना यह है कि मुझे पीटा तो उन्होंने था ही, पीटने के बाद इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो वायरल भी किया, स्टेटस भी लगाया कि हम कितने दबंग हैं। वहाँ खौफ पैदा करने के लिए, वहाँ लोगों में दहशत हो जाए कि भाई हम इस तरीके से पीटते हैं, और पीटने के बाद स्टेटस भी लगा देते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। चलिए खैर, जानते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? जी मेहताब। कहाँ से हो? औरंगाबाद, मोहल्ला अजीज़ाबाद से। क्या हुआ? ये जो मारपीट हो रही है आपके साथ में, 2 लोग आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, कौन है ये और क्यों मार रहे हैं? ये अनस नाम है एक लड़के का, दूसरे लड़के का नाम वसीम है। ये अब से पहले भी कई बार आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे। तो ये थोड़े दबंग टाइप में है, बदमाशी में। ये मुझसे सामान लेने आए थे। सामान लेने के बाद में इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। पिछले भी पैसे आ रहे थे इन पे, मैंने इनसे अपने पिछले पैसे भी मांगे, इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने बोला आप मालिक से बात कर लो, अगर आपको पैसे नहीं देने, वो आपको उधार दें तो आप ले जाना सामान। उन्होंने बोला, बात नहीं की उनसे और वापसी चल दिए, सामान लेके चल दिए। मैंने उनसे बोला भाई मुझे पैसे दो या फिर आप बात करो। तो कहने लगे हमसे पैसे मांगे हो तो हमें जानता ना हम कौन है। अब से पहले भी 2 बार झगड़ा हो चुका है मेरा उनसे, लेकिन अब कैसे उन्होंने आके मेरे साथ हाथापाई की। और पहले हाथापाई नहीं हुई? पहले हाथापाई यूँ नहीं हो पाई। मेरे भाई थे और भी कस्टमर वगैरह बैठे हुए थे वहाँ, वो बीच बिचाव करवा दिया था। फिर इनके बड़े आए थे, उन्होंने समझौता करवा दिया था। मोहल्ले की बात है, मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ। लेकिन इनकी दबंगई बहुत ज़्यादा हो रही है। मोहल्ले में 2-3 लड़कों को मारा है इन्होंने कई बार, लेकिन यह इनके बड़े आके वो फैसला करवा देते हैं वहाँ। लेकिन ये हद से ज़्यादा गुजर रही। इन्होंने अब किसी मुझे धमकी दी है मारने पहले की। वो आपके पास आए थे जी, आपसे कुछ बातचीत हो रही है, नॉर्मल है सब कुछ। फिर ऐसा क्या हुआ था जब वो वापस लौट गए? वापस लौटने के बाद आपने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मारपीट हुई थी? मैंने पैसों के लिए कहा भाई मेरे पैसे दे दो, जो पिछले भी आ रहे हैं तुम पे, वो मेरे पैसे दो तुम मुझे, या फिर मालिक से बात करो। तब उन्होंने कहा हमें जानता नहीं है हम कौन है तू। इस तरीके से आके उन्होंने मारा फिर मुझे जी। और गाली भी बकी, बहुत बुरी बुरी उल्टी सीधी गाली बकी, मारपीट किया मेरे साथ। फिर मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ वहाँ से। उन्होंने मारने की धमकी दी है मुझे कि अब फैसले का दबाव दे रहे हैं वो। ये बोल रहे हैं या तो फैसला कर लो, नहीं तो 1-2 जने हैं उनके पक्ष में जो ये बोल रहे हैं फैसला कर लो, ना तो फिर से तुम देखो क्या होगा। अच्छा, पुलिस ने तो इस पे कार्रवाई कर दी है, क्या संतुष्ट नहीं है आप? नहीं संतुष्ट नहीं है, वो खुलेआम घूम रहे हैं अभी भी। उनके साथ अभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ है। डॉक्टरी हुई थी आपकी? नहीं डॉक्टरी नहीं हुई है अभी मेरी, डॉक्टरी नहीं हुई। आपने मना कर दिया था डॉक्टरी करवाने के लिए? नहीं डॉक्टरी का कोई वो मेरे सामने आया ही नहीं है, ना हम जानते। लड़ाई झगड़े से बहुत दूर हैं, हमें इस मामले में नहीं पता डॉक्टरी वगैरह के, कि डॉक्टरी वगैरह भी होती है। ये पहला ही केस है हमारा। डॉक्टरी हुई नहीं, डॉक्टरी के बिना ही जो पुलिस को कार्रवाई करनी थी, जो धाराएं लगानी थी, वो धाराएं पुलिस ने लगा दी। मगर शायद कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई कि वो लोग कुछ डरते, पुलिस से, प्रशासन से डरते, और वो स्टेटस नहीं लगाते। उन्होंने स्टेटस लगाया, स्टेटस भी लगाया, व्हाट्सएप पे नहीं लगाया जो अपने लोगों पर पहुंचता है, स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पर, ताकि पब्लिक जितनी भी जुड़ी हुई हो उन सभी पर वो पहुंच जाए और उनका खौफ वहाँ पर पैदा हो जाए। जी बिल्कुल, वो काफ़ी बार झगड़ा कर चुके हैं मोहल्ले में कई लड़कों के साथ में। अब हमारे साथ क्या स्टेटस दिखाओ, उन्होंने जो स्टेटस स्टेटस फ़ोन में, हाँ, है? दूसरे फ़ोन में। दूसरे फ़ोन में है, कोई बात नहीं, तो आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं आप? जी हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जो बात है उनसे, क्योंकि वो थोड़े बदमाश टाइप के लोग हैं और वो डरा धमका रहे हैं अभी भी हमें, स्टोरी वगैरह लगा के कमेंट भी कर रहे हैं उल्टी सीधी हमारे लिए। और बस ये मैं योगी सरकार से चाहूँगा हमें इंसाफ दिलाए, योगी सरकार हमें इंसाफ दिलाए। और मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं हमें, मुझे अपनी जान का खतरा है। क्या कह रहे हैं? वो मारने की थ्रेट दे रहे हैं अभी भी मारने की थ्रेट दे रहे हैं। क्यों? या तो फैसला ले लो, मतलब रजामंदी कर लो, नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे। अच्छा, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। चलिए खैर,
हाँ, देखते हैं कि इसमें पुलिस आगे भी कुछ कार्रवाई करेगी या फिर जिस तरह कार्रवाई की हुई है उसी कार्रवाई पर सब कुछ सिमट कर रह जाएगा।